After salam, I hope that all of you must be safe and sound. I am Muhammad Shahab and I am standing here to deliver you all that I have and to convey you that all that I can. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो आप सबको पता होगा। it is a combination of subject plus helping verbs like am, is, are plus base form of verb plus ing और present participle form of verb plus object। तो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसके जो यूजेस है डेली लाइफ में या कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उन यूजेस में जो पहला है वो है टू डिस्क्राइब द एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कि हम इस टेंस के ज़रिए उन तमाम एक्शंस या एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं जो स्पीकिंग के दौरान हो रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम स्पीकिंग टू यू एंड एट द सेम टाइम माई मोम इज़ मेकिंग टी। तो ये भी एक ऐसा एक्शन है जो बिल्कुल मेरे स्पीकिंग के पैरेलल हो रहा है। या इसके बाद लेट्स सपोज आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड एंड सम पीपल आर डिस्कसिंग करंट अफेयर्स। तो तमाम वो एक्शंस या एक्टिविटीज़ जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो हो रहे हो, तो उन सब को डिस्क्राइब करने के लिए, उन सब को किसी को बताने के लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, इस टेंस का जो अगला यूज़ है वो है टू डिस्क्राइब टेम्पररी या न्यू हैबिट्स। तमाम वो हैबिट्स जो टेम्पररी बेस पर हो या मतलब न्यू हैबिट्स हो, तो उन हैबिट्स को, वो जो तमाम आदतें उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा दोस्त है और मैं वो उसके तमाम जो है वो उसके तमाम आदतों से मैं वाकिफ़ हूँ। पहले वो ज़्यादा सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन अब पीता है। तो उसके इस नई आदत को या उसके इस टेम्पररी जो आर्जी आदत है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं इसी टेंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड इज स्मोकिंग टू मच दीज डेज। तो इसके साथ ये जो दीज डेज इस्तेमाल होता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये एक टेम्पररी या न्यू हैबिट है। ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो है आई एम प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। मैं इन दिनों क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये क्या है, ये भी मेरा एक टेम्पररी हैबिट है। ये ज़्यादातर मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, लेकिन अब चूँकि मौसम जो है वो ठीक हो रहा है और तो इसी वजह से मेरा ये नई आदत बन गई है। तो ये ऐसे टेम्पररी या न्यू हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो अगला यूज़ है वो है टेल अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट रेगुलर बट दैट हैपन वेरी ऑफ्टन। हम उन तमाम आदतों के बारे में इस टेंस के ज़रिए हम उन तमाम आदतों के बारे में बता सकते हैं जो रेगुलर ना हो, जो रेगुलर बेसिस पर कोई भी ना करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ कॉन्स्टेंटली मिसिंग द बस, या इसी तरह जो है वो है यू आर ऑलवेज लूजिंग द गेम, या इसी तरह आई एम कॉन्स्टेंटली फॉरगेटिंग माई पेन। तो यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंटली या ऑलवेज जो ये एडवर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, तो इनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम उन आदतों के बारे में बात हो रही है जो रेगुलर बेसिस पर ना होते हो या रेगुलर ना हो। ठीक है। तो तमाम उन आदतों के बारे में हम जो रेगुलर ना हो, इस टेंस के ज़रिए हम उन आदतों के बारे में बता सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो अगला यूज़ है वो है टू डिस्क्राइब डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। इस टेंस के ज़रिए हम उन तमाम अरेंजमेंट्स या तमाम प्रोग्राम्स के बारे में बता सकते हैं जिनके बारे में हमें पता हो कि ये ज़रूर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 100% श्योर हो उसके बारे में कि ऐसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम बाइंग अ वॉच टुमारो। मेरे पास पैसे है और मैंने ये इरादा किया है कि मैं कल घड़ी ख़रीदूँगा। तो इस किस्म के सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते लाहौर जा रहे हैं। तो इसी तरह जितने भी
ارینجمنٹس ہو یا جتنے بھی پروگرامس ہو جن کا ہم نے ایک مصمم ارادہ کیا ہو کہ ایسا کریں گے یا ایسا ہوگا، تو اسی طرح کے جتنے بھی ارینجمنٹس ہوں ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم اسی ٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو ہمارا جو ٹاپک تھا یہ بس یہاں تک تھا، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے پہلے میں نے نہ تو کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور نہ ہی میں کوئی پریزنٹیشن کی ہے، تو ممکن ہے کہ میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہو، لیکن اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر معافی چاہتا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔